नमस्कार। संध्या के बाद का आगे का हम कविता पढ़ते हैं, जिसमें आता है, फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहत स्वच्छ सुघर सब परिजन, बना पा रहा वह पक्का घर, मन में सुख है, जुटता है धन, खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया, घोर व्यवस्था का निज कारण। ग्रामीण परिवेश में छोटी सी दुकानदारी के लिए जितने भी उसने प्रयास किए, वो सब उसके परिवार के भरण पोषण के लिए बहुत कम रहे। न ही उनको पहनने के लिए साफ कपड़े मिल पाते हैं और ना वे स्वस्थ रह पाते हैं, और अपने रहने के लिए पक्का घर भी वो अभी तक बना नहीं पाए। उनके मन में न तो कोई सुख है और न ही वो धन कमा रहे, न शांति है न धन है। वो कंधों पर फटे कपड़ों की बनी जो और सर्दी से बचने के लिए कपड़ा सा है वो डाले हुए हैं, और उनका शरीर सर्दी के कारण कांप रहा है, क्योंकि वो ये सोचता है कि उसका जीवन हर मोर्चे पर विफल रहा है। इसी सोच में उसके कंधों पर रखी हुई जो सर्दी से बचने का कपड़ा है फटा हुआ, वो भी खिसक जाता है, और वो सोचता है कि उसका जीवन इतनी विवशताओं में क्यों घिरा हुआ है, इतनी बेचैन, वो इतना विवश लाचार क्यों है, जो उसे वे सभी वस्तुएं नहीं मिल पाती जो एक शहर में रहने वाला दुकानदार सहज प्राप्त कर लेता है। गांव का वो दुकानदार घोर व्यवस्था का जीवन जीने को मजबूर हो रहा है। शहरी बणियों सा वह भी उठ, क्यों बन जाता नहीं महाजन, रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। ये क्या संभव नहीं, व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन, कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। इसमें कवि जो है वो समाजवादी धारणा का थोड़ा सा यहाँ पे पुट मिला है। कवि वर्णन कर रहा है कि गांव का छोटा सा दुकानदार ये सोचता है कि वो शहरी बणियों की तरह, शहरी जो व्यापारी हैं उनकी तरह बहुत बड़ा महाजन क्यों नहीं बन जाता है, उसे भी महाजन बनने का अधिकार हो, वो बड़ा क्यों नहीं बन पा रहा है, क्यों है ऐसा, उसे ये बात समझ में नहीं आती। और कि उसकी उन्नति को, उसकी प्रोग्रेस को किसने रोक रखा है, उसने तरक्की को किसने बाधित किया हुआ है, उसके जीवन में उन्नति हो क्यों नहीं हो पा रही है। क्या आज संसार की जो व्यवस्था चल रही है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता? ये व्यवस्था सही नहीं है और इसमें परिवर्तन होना चाहिए। इसमें परिवर्तन से ही हमारे जीवन में सुधार आ सकता है। कर्म और गुण के आधार पर सभी की आमदनी और खर्चे का वितरण होना चाहिए। तो ऐसा इस समाज में क्यों नहीं है? घुसे गरोंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन, मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोज करे जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। तो ग्रामीण परिवेश का वर्णन करते हुए यहाँ सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि गांव के लोग अपने अपने अब मिट्टी के बने हुए घरों में घुसकर अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि किस प्रकार लोगों में सामूहिक जीवन आए, सब लोग एक समान सभी सुविधाओं का भोग करें। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग मिलकर एक नया संसार बनाएं जिसमें सभी मिलकर जीवन के सभी सुखों का उपभोग करें, लोगों को शोषण से मुक्ति मिले, ऐसा जरूरी हो गया है। धन पर भी सबका, समाज का, पूरे समाज का समान अधिकार हो। यदि संसार की इस व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो ही सभी लोगों का जीवन सुखी और समृद्ध बन सकेगा। बहुत ही अच्छी समाजवादी सोच का यहाँ पे वर्णन हुआ है। दरिद्रता पापों की जननी, गरीबी दरिद्रता पापों की जननी, मीटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसन तन, पशु पर फिर मानव की हो जाए, व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम जन में बंट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। कवि कहते हैं कि गरीबी है वो सब पापों की मूल है, अर्थात गरीबी से ही गरीब व्यक्ति गरीबी के बस होके ही सब प्रकार के पाप कराती है, गरीबी उसी से। कवि चाहता है कि लोगों के जीवन से पाप, दुख, डर ये सब मिट जाने चाहिए। लोगों को रहने के लिए सुंदर मकान मिले, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों और उनका शरीर स्वस्थ हो। इससे पशुता की भावना जो है वो मर जाएगी और उस पर मानवता की भावना की विजय होगी। इस स्थिति के लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है।
आज की जो परिस्थितियां हैं उसके लिए पूरा संसार की जो परिपाटी है, परंपरा है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदार है। लोग दुखी हैं और मन में सबकी पीड़ा है। यदि लोगों की मेहनत का फल आपस में बंट जाए तो सारे देश की जनता सुखी हो जाएगी। कितना सिंपल सा उन्होंने सीधी सी बात साफ साफ कही है कि संसार सुखी तब होगा जब साधनों पर सबका समान अधिकार हो। टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आध पाव आटा लेने लो लाला ने फिर डंडी मारी। चीख उठा घुग्गू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे धीरे गाढ़ अलस निंद्रा का अजगर। तो कवि कितना अच्छा सोच रहा था। वर्णन करता है उसके आगे कि गांव का छोटा दुकानदार बैठा बैठा ये सोच रहा था कि पूरा संसार सुखी कैसे हो सकता है, और उतने में ही प्राप्त सपना देख रहा होता है, ये विचार कर रहा होता है, परंतु वो सिर्फ ये बातें अपने ख्यालों में ही रखता है, व्यवहार में नहीं ला पाता है। देखिए, तभी गांव की एक बूढ़ी स्त्री आती है और उससे थोड़ा सा आटा खरीदती है, तो वही दुकानदार वहीं डंडी मारता है, कम तोलकर आटा देता है। कहाँ तो वो सोच रहा था कि सब पे समान अधिकार हो, और यहाँ इसे मौका मिलते ही इसने बेईमानी कर ली है, तो दुकानदार ने कम तोलकर उसे आटा दिया। अर्थात इस असमान अर्थव्यवस्था के लिए वो स्वयं भी दोषी है। इस स्थिति का प्रतीक घुग्गू जब चीखता है तब लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, अर्थात शोषक वर्ग की एक घुड़की ही उन्हें चुप करा देती है। धीरे धीरे सारा गांव नींद में डूब जाता है और ऐसा लगता है कि नींद के अजगर ने पूरे गांव को लील लिया है।